जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों। आज हम योगी कथा की अद्भुत यात्रा के आगे बढ़ते हुए पहुंचे हैं अध्याय 34 पर। हिमालय का महल का सृजन। यह अध्याय हमें दिखाता है कि साधना और योग बल से मनुष्य किस प्रकार असंभव को भी संभव बना सकता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि किस प्रकार महान योगी ने अपने साधना शक्ति से हिमालय की ऊंचाइयों पर एक भव्य महल का सृजन किया। ये कोई साधारण भवन नहीं था, बल्कि ईश्वर की लीला और योग शक्ति की जीवन झलक थी। इसके बारे में हम आगे कैसे क्या है उसके हिसाब से हम पढ़ते चैप्टर में। जय गुरु जी। बाबा जी के साथ लाहिड़ी महाशयों की प्रथम भेंट एक रोमांचक कहानी है, और यह उन नई कहानियों से केवल एक है जिसमें उन मृत्युंजय महागुरु की विस्तृत झांकी मिलती है। ये उस अद्भुत कहानी को शुरू करने से पहले स्वामी केवलानंद जी ने प्रारंभिक शब्द में पहली बार उन्होंने जब ये कहानी मुझे बताई तो मैं अक्षर अक्षर मंत्रमुग्ध हो गया था। अन्य कई अवसरों पर भी मैं अपने शांत प्रकृति संस्कृत शिक्षक को यह कहानी सुनाया था। मुझे फिर भी सुनाने के लिए मना किया करते थे। बाद में श्री युक्तेश्वर ने मुझे लगभग उन्हीं शब्दों में यह पुनः सुनने को मिली। लाड़ी महाशय ने उन दोनों शिष्यों से मैं यह रोमांचक कहानी सीधे अपने गुरु के मुंह से सुनी थी। लाड़ी महाशय ने बताया, बाबा जी के साथ मेरी पहली भेंट मेरे 33वें वर्ष में हुई थी। 1861 में शरद ऋतु में दानापुर में सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। एक दिन वे सुबह ऑफिस मैनेजर ने मुझसे अपने ऑफिस में बुलाया। लाड़ी महाशय, उन्होंने कहा, अभी अभी हमारे मुख्यालय में एक तार आया है। आपका स्थानांतरण रानीखेत में कर दिया गया है, जहां सेना का एक कैंप स्थापित किया जा रहा है। एक नौकर को साथ लेकर मैं उस 500 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। घोड़े और बग्घी की यात्रा करते हुए हम लोग 30 दिन में हिमालय के स्थित रानीखेत में पहुंच गए। ऑफिस में मेरा काम बहुत अधिक नहीं था, अतः मैं उन भव्य पर्वतों में कई घंटों तक घूमते रहने का समय मेरे पास था। एक अफवाह मैंने सुनी थी कि बड़े बड़े संत उस क्षेत्र में निवास करते हैं। उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा मेरे मन में हुई। एक दिन दोपहर में मैं पहाड़ों में यूं ही भ्रमण कर रहा था कि अचानक ऐसे लगा कि दूर कहीं से मेरा कोई नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मैं चौंक गया। द्रोणगिरी पर्वत पर अपनी कठिन चढ़ाई मैंने जारी रखी। यह सोचकर मन में थोड़ी सी बेचैनी अवश्य हो रही थी कि जंगल में अंधेरा छा जाने से पहले मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। मैं आखिरकार एक छोटी सी खुली जगह पे पहुंच गया, जिसमें दोनों ओर गुफाएं थी। वहीं पर बाहर निकली एक चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए सर्वथार्थ हाथ फैलाए हुए खड़ा था। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि ताम्रवर्ण केशों को छोड़कर वह दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा ही था। लाड़ी, तुम आ गए, उस संत ने हिंदी में मुझसे कहा। यहाँ इस गुफा में आराम करो। वह मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। मैंने एक छोटी सी साफ सुथरी गुफा में प्रवेश किया, जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडलू रखे हुए थे। लाड़ी, तुम्हें यह आसन याद है? उस योगी ने एक कोने में रखे कंबल की और हाथ दिखाया। नहीं महाराज, आपने इस साहसिक यात्रा की विचलता पर मैं कुछ हक्का-बक्का सा हो रहा था। मैंने आगे कहा, अब मुझे अंधेरा होने के लिए ये पहले निकलना होगा। सुबह ऑफिस में काम है। उस रहस्यमय संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड यू फॉर द ऑफिस। ऑफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम्हें ऑफिस के लिए नहीं। मैं अवाक रह गया कि यह वनवासी तपस्वी न केवल अंग्रेजी बोलता है, बल्कि ईसा मसीह के शब्दों का अर्थ भी इसके शब्दों में ध्वनित हो रहा है। मैं देख रहा था कि मेरे तार ने अपने काम किया है। योगी की इस टिप्पणी अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उनसे इसका अर्थ पूछा। मैं इस तार की बात कर रहा था जिसके कारण तुम इस निर्जन प्रवेश में पहुंच गए हो। मैंने ही तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी के मन में गुप्त रूप से एक सुझाव दिया था कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत में कर दिया जाए। जब कोई मनुष्य मानव मात्र के साथ एकता अनुभव करता है, तब उसके लिए सभी मानव मन संचार केंद्र बन जाते हैं, और वह उसके माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। फिर उन्होंने कहा, लाड़ी, निश्चय ही यह गुफा को तुम्हें सुपरिचित प्रतीत होती होगी। जब मैं हतप्रभ होकर चुपचाप खड़ा रहा, तो उस संत ने मेरे पास आकर
मेरे माथे पर धीरे से आघात किया। उसके चुंबकीय स्पर्श से मेरा मस्तिष्क में एक अद्भुत प्रवाह वह पड़ा, जिसने मेरे पूर्वजन्म की मधुर स्मृतियाँ जगा दी। मुझे याद आ गया, आनंद के आवेग में मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया था। आप मेरे गुरु बाबा जी हैं, तो सदा ही मेरे रहे हैं। अतीत के दृश्य मेरे मन में स्पष्टता के साथ उभर रहे हैं। यहाँ इस गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म के कई वर्ष बिताए थे। अमरनाथ स्मृतियों के भाव विभोर होकर मैंने अश्रुपात करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों का आलिंगन किया। 3 दशकों में से भी अधिक समय में मैं तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। स्वर्गीय प्रेम बाबा जी की आवाज संकृत हो रही थी। तुम निकल गए और मृत्यु उपरांत जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्मों की जादुई छड़ी ने तुम्हारा स्पर्श किया और तुम चले गए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं हुए। उस सूक्ष्म ज्योति सागर में भी मैं तुम्हारे पीछे यहाँ जहाँ तेजस्वी देवता विचरते हैं, अपने बच्चे की रक्षा करने वाले पक्षी की तरह मैं अंधकार में, तूफान में, उथल पुथल और प्रकाश में संततः तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा हूँ। जब तुम मानव गर्भावस्था में थे, तब शिशु रूप में तुमने जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि लगातार तुम पर लगी हुई थी। जब तुम धोनी की नदी में अपने नन्हे शरीर का पद्मासन में स्थित कर बालों में ढक लेते थे, तब भी अदृश्य रूप से मैं वहां उपस्थित रहता था। महीने दर महीने और कई वर्ष दर वर्ष इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह रही तुम्हारी गुफा, जो तुम्हें कभी इतनी प्रिय थी। मैंने तुम्हारे लिए सदा इसे साफ-सुथरा तैयार रखा है। यह रहा तुम्हारा पवित्र कंबल आसन, जिस पर बैठकर तुम प्रतिदिन अपने विस्तारित होते हुए हृदय में भगवान को भर लेते थे। यह रहा तुम्हारा कटोरा, जिसमें तुम मेरे बनाए हुए अमृत का पान करते थे। देखो, इस पीतल के कटोरे को मैंने कैसे चमका कर रखा हुआ है, ताकि किसी दिन फिर तुम उसका उपयोग कर सको। मेरे पुत्र, क्या अब तुम्हारी समझ में आ गया? मेरे गुरुदेव मेरे पास कहने के लिए और क्या हो सकता है? गदगद स्वर में मैं धीरे से बोला, कहीं किसी ने कभी ऐसे अमर प्रेम के बारे में सुना भी है? मैं अपने शाश्वत धन, जीवन एवं मरण में अपने साथ रहने वाले अपने गुरु की ओर आनंद विभोर होकर लंबे समय तक देखता रहा। लाड़ी, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी किनारे लेटे रहो। इस बात की स्मृति मन में जागते ही मेरे होठों का एक क्षण के लिए मुस्कुराहट आ गई। बाबा जी की व्यवहारिकता सदैव सर्वोपरि रहती थी। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया। हिमालय की अति ठंडी रात गहरी होनी शुरू हो गई थी। फिर भी मेरे भीतर एक सुखद उष्णता फैल रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या उस अज्ञात तेल में दिव्य उष्णता का कोई गुण था? अंधकार में चारों ओर बर्फीली हवाएं मुझे थपेड़े मार मार कर चीखती हुई भयंकर रूप से ललकार रही थी। पथरीले किनारे पर सीधे लेटे मेरे शरीर में गंगा नदी की लहरें बार बार टकराने लगी। आस-पास बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी, पर मेरा हृदय भय से पूर्ण मुक्त था। मुझमें उत्पन्न हुई इस प्रखर नवजात शक्ति मुझे अमेरिक सुरक्षा के प्रति शाश्वत कर रही थी। कई घंटे बड़ी तेजी से बीत गए। गत जन्म की अस्पष्ट स्मृतियां अपने गुरु के साथ पुनर्मिलन के मेरे वर्तमान उज्जवल विचारों से घुलने मिलने लगे। किसी के निकट आने की आहट से एकांत में पड़े पड़े चल रही मेरी विचारधारा भंग हो गई। अंधेरे में एक आदमी ने मुझे हाथ देकर खड़े होने के लिए सहायता की और कुछ सूखे वस्त्र दिए। आओ बंधु, उस आदमी ने कहा, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जंगल में मुझे रास्ता दिखाता हुआ वह आगे आगे चलने लगा। जब मैं अपने रास्ते में एक मोड़ पर पहुंचे, तब अचानक दूर दिखाई देने वाला एक स्थिर प्रकाश से रात में उजाला हो गया था। क्या सूर्योदय हो रहा है? मैंने पूछा। पूरी रात तो अवश्य ही नहीं हो बीती है, मध्य रात्रि का समय है। मेरा मार्गदर्शक मृदुल हंसी हंसते हुए बोला, वहां दूर जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, वह एक स्वर्णमल की महल की आभा है, जिसका सृजन अद्वितीय महागुरु बाबा जी ने आज रात किया है। सुदूर अतीत के कभी तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे गुरुदेव आज तुम्हारी वही इच्छा पूरी कर तुम्हें अपने कर्मों के अंतिम बंधन से मुक्त कर रहे हैं। फिर उसने कहा, यह भव्य महल आज रात तुम्हारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी बनेगा। यहाँ के तुम्हारे
सब भाई तुम्हारे वनवास की समाप्ति पर आनंद मनाते हुए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। देखो, हमारे सामने दीप्तिमान स्वर्ण का एक विशाल महल खड़ा था। अगणित रत्न उसमें जड़े हुए थे। कला कौशल पूर्व सुंदर उद्यानों के बीच खड़े उस महल का शांत जलाशयों में पड़ता प्रतिबिंब अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। रास्ते में ऊंची ऊंची कमानों में अत्यंत सुंदर बारीक नक्काशी में अमूल्य हीरे माणिक पन्ने की तरह से रत्न जड़े हुए थे। उज्जवल मणिकों की लाल लाल आभा में दीप्यमान लगते द्वारों पर देवताओं जैसे दिखने वाले दिव्य कांतिमान पुरुष खड़े किए गए थे। अपनी सीढ़ी के पीछे पीछे एक प्रशस्त दीवाने खाने में पहुंचा। धूप और गुलाबी की सुगंध में वहां का वातावरण महक रहा था। मन दीपों का रंग बिरंगा प्रकाश फैला हुआ था। वहां भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां बैठी हुई थी, जिनमें कुछ भक्त गौर बन के थे तो कुछ श्याम श्याम बन के सांवले थे। उनमें से कुछ धीमी स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो कुछ आंतरिक शांति में मग्न होकर चुपचाप ध्यानस्थ बैठे हुए थे। समस्त वातावरण में आनंद से भरा हुआ था। ये सब देखकर मेरे मुंह में से कुछ आश्चर्य द्वारा फूट पड़े, जिन्हें सुनकर मेरी साथी ने सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराहट के साथ कहा, देख लो, अपनी आंखों को तृप्त कर लो, इस महल की कलाकृति की भव्यता का पूरा पूरा आनंद लो, क्योंकि केवल तुम्हें सम्मान में ही इसका सृजन किया गया है। मैंने कहा, बंधु, इस महल का सौंदर्य मानव कल्पना से परे है। कृपा करके उसकी उत्पत्ति का रहस्य मुझे बताओ। उसकी काली आंखों ने ज्ञान के तेज से चमक उठी। उसने कहा, मैं सहर्ष तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इस महल के प्रकटीकरण में समझ में ना आने वाली कोई बात नहीं है। सारा ब्रह्मांड विधाता के विचार का मूर्त रूप है। अंतरिक्ष में भ्रमण करता हुआ पृथ्वी का यह भारी गोला ईश्वर का एक सूर्य प्रमाण है। भगवान ने सभी कुछ मात्र अपने मन से निर्मित किया है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न दृष्टि की रचना करता है और सृष्टि जीवों को भी भर देता है। परमात्मा ने कि पहले केवल पृथ्वी की कल्पना की, फिर उसने उस कल्पना की गति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप अणु शक्ति और फिर पदार्थ जगत अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उसने पृथ्वी के अणुओं को एकत्रित किया और ठोस गोला बनाया। उस गोले के सारे अणु ईश्वर की इच्छा शक्ति में ही एकत्रित हुए। तब भगवान अपनी इच्छा शक्ति को वापस निकालने लेंगे, तब पृथ्वी के सारे अणु ऊर्जा में रूपांतरित हो गए। वह आणविक ऊर्जा अपने मूल स्रोत चैतन्य में वापस चली जाएगी। पृथ्वी का कल्पना अपना मूर्त रूप छोड़कर अमूर्त हो जाएगी। स्पष्टता में अवचेतन विचार से ही स्वप्रविष्टि मूर्त का रूप धारण करके रहती है। जागृत अवस्था में जब वह जोड़कर रहने वाला विचार वापस खींच लिया जाता है, तो स्वप्न और उस स्वप्न के तत्व विलीन हो जाते हैं। मनुष्य आंखें बंद करके स्वप्न दृष्टि खड़ी कर लेता है और जो जागने पर वह बिना किसी प्रयास के विसर्जित कर देता है। यह मूल ईश्वरीय प्रारूप का ही अनुकरण करता है। इसी प्रकार जब वह ब्रह्म चैतन्य में जागता है तो उस ब्रह्म स्वप्न सृष्टि के ब्रह्म को अनायास ही विसर्जित कर देता है। परमात्मा की अनंत सर्वार्थ साधक इच्छा शक्ति के साथ एक होने के कारण बाबाजी मूलभूत अणु परमाणुओं को एकत्रित कर कोई भी आकार धारण करने की आज्ञा दे सकते हैं। क्षण भर में मूर्त रूप दिया हुआ यह स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है जितना वास्तविक है पृथ्वी है। बाबा जी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन किया है, मन से किया है। अपनी इच्छा शक्ति से उसके अणुओं को एक साथ पकड़कर रखा है। जिस प्रकार ईश्वर के विचार से पृथ्वी का सृजन किया जाता है और उसकी इच्छा शक्ति उसके अस्तित्व के वो बनाए हुए हैं। फिर उसने कहा, जब इस महल को सृजन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब बाबा जी से विसर्जित कर देंगे। जब मैं इसमें युक्त आदर से अवाक खड़ा था, तो मेरे यह साथी ने महल की और हाथ दिखाते हुए कहा, नाना प्रकार के रत्नों से सजाया हुआ ये जगमाता महल मानव प्रयासों के निर्मित नहीं हुआ है। उसका सोना और ज्वारा परिश्रम पूर्वक खदानों से नहीं निकाला गया। यह विशाल महल मानव के समक्ष विशाल चुनौती के रूप में खड़ा है। जो कोई भी स्वयं को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लेगा, जैसे बाबा जी ने स्वयं को पहचान लिया है, वह अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सामान्य पत्थर से भी विराट परमवाणिक शक्तियां छिपी हुई हैं। उसी प्रकार
शूद्र तम मृत्य मानव भी ईश्वरी शक्तियों का भंडार है। इस महात्मा ने पास ही खड़ी एक मेज में एक अत्यंत सुंदर फूलदान उठा लिया, जिसमें मूठ उसमें जड़े हीरों की जगमगा रही थी। हमारे महान गुरु ने मुक्त विचरण करती कोटि कोटि ब्रह्मांड रश्मियों को घनीभूत कर इस महल का सृजन किया है। यह कहता है, इस फूलदान को और इन हीरो को स्पर्श करके देखो तो ये इंद्रियों मोती की हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। मेरे फूलदान का परीक्षण किया। उसके हीरे किसी महाराजा के विशेष संग्रह से रहने लायक थे। चमकते हुए स्वर्ण में निर्मित मोटी मोटी दीवारों पर भी मैंने हाथ फेरा, फिर मेरे मन में गहरी तृप्ति छा गई। साथ ही ऐसा लगा कि मेरे पूर्व जन्म में से मेरे अवचेतन मन में छिप कर बैठी एक इच्छा तृप्त होकर खत्म हो गई है। इस तेजस्वी पुरुष ने मुझे अलंकृत कमानों और दालों में से ले जाता हुआ ऐसे अब अनेक कमरों में ले गया, जिससे जो किसी सम्राट के महल के कमरों के समान साज सामान से संपन्न था। फिर हमने एक अत्यंत विशाल कक्ष में प्रवेश किया। इस कक्ष में बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन पर रखा हुआ था, जिसमें रत्न जड़े हुए थे। रंग बिरंगे छटाएं बिखेर रहे थे। उस सिंहासन पद्मासन में बैठे हुए महाअवतार बाबा जी, मैंने उस चमकते फर्श पर उनके चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। लाड़ी का स्वर्ण महल की अपनी स्वप्न आकांक्षाओं की पूर्ति में अभी भी तुम्हें आनंद आ रहा है? मेरे गुरु की आंखों उनकी यही गरज स्पष्ट रत्नों की भांति चमक रही थी। जागो, तुम्हारी सारी यही तृष्णाएं और अब सदा सदा के लिए तृप्त होने वाली हैं। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप एक मूढ़ मंत्रों का धीमे स्वर से उच्चारण किया। मेरे पुत्र उठो, क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण कर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। बाबा जी ने अपना हाथ उठाया। धधकती अग्नि ज्वालाओं से युक्त एक हवन कुंड तत्क्षण वहां प्रकट हो गया। हवन कुंड के चारों ओर फल फूल सजे हुए थे। एक अग्नि वेदी में समक्ष मुझे मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा मिली। भोर होते होते सारे विधि संस्कार संपन्न हो गए। परम आनंद की उस अवस्था में मुझे निद्रा की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। दीक्षा के बाद मैं महल की अमूल्य वस्तुओं की उत्कृष्टतम कलाकृतियों से सुसज्जित कमरों में भटकता और दानों में गया। वहां आसपास की वही गुफाएं और पर्वत शिलाएं मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने कल देखी थी, परंतु कल वे किसी महल या पुष्पोद्यान के समीप तो नहीं लगी थी। मालिक शीतल सूर्य प्रकाश में वह महल अब कल्पनातीत आभा के साथ चमक रहा था। मैं महल में वापस आकर अपने गुरु के सामने खड़ा हो गया। वे अभी भी सिंहासन में विराजमान थे और उनके पास आसपास अनेक शिष्य चुपचाप खड़े हुए थे। लाड़ी, तुम्हें भूख लगी है? बाबा जी ने फिर कहा। अपनी आंखें बंद कर लो। जब मैंने पुनः आंखें खोली तो अपने उदारों में सहित वह मंत्र मुग्ध कर देने वाला महल अदृश्य हो गया था। मैं बाबा जी और उनके सभी शिष्य अब केवल भूमि पर ठीक उसी स्थान पर बैठे हुए थे, जहाँ थोड़ी देर पहले एक अद्भुत महल था। यह स्थान पूर्व सूर्य प्रकाश से स्पष्ट दिखते गुफाओं में प्रवेश द्वारों में दूर नहीं था। मुझे याद आ गया कि मेरे उस पथ प्रदर्शक ने मुझे बताया था कि महल विसर्जित कर दिया जाएगा। उसमें पकड़कर रखे हुए उन अनुप्रमाणों को मुक्त करके उसमें मूल विचार स्वरूपों को विलीन कर दिया जाएगा, जहाँ से आए थे। मैं स्तंभित हो गया, फिर भी मैंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु की ओर देखा। चमत्कारों से भरे हुए उस दिन आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं था। जिस उद्देश्य के लिए महल का सृजन किया गया था, यह उद्देश्य पूरा हो चुका था। बाबा जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने भूमि में एक हांडी उठाई। उस पर अपना हाथ रखो और जो भी खाने की तुम्हारी इच्छा हो वह इसमें से निकाल लो। मैंने उस चौड़ी खाली हांडी को स्पर्श किया। घी में तली गरम गरम पूरियां, सब्जी और मिठाइयाँ उसमें से प्रकट हो गई। जैसे जैसे मैं खाता जा रहा था, मैंने देखा कि हांडी सदा वैसी की वैसी भरी रहती थी। वह जब भोजन पूरा हो गया तो भी पानी के लिए इधर उधर देखने लगा। मेरे गुरु ने मेरे सामने रखी हांडी की ओर इशारा किया। सारे खाद्य पदार्थ उसने से गायब हो गए और उनके स्थान पर अब शुद्ध निर्मल जल उसमें दिखाई दे रहा था। बहुत ही थोड़े
नृत्य मानवों को यह ज्ञात है कि ईश्वर के राज्य में ऐहिक परिपूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं। बाबा जी ने कहा, देवी जगत की सत्ता इहलोक में ही चलती है, परंतु इहलोक का स्वरूप ही ब्रह्मात्मक होने के कारण इसमें सत्य के देवी तत्व का अभाव है। परम प्रिय गुरुदेव, गत रात्रि को आपने मेरे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग के सौंदर्य का प्रकट किया था। अदृश्य हुए महल की स्मृतियों से मैं मुस्कुराने लगा। निश्चय ही किसी साधारण योगी ने ब्रह्म के श्रद्धास्पद गुण तत्वों की खोज का आरंभ इतना विलास ऐश्वर्यपूर्ण परिस्थितियों में नहीं किया होगा। अब उसके पूर्णतः विपरीत दिखने वाले दृश्यों को मैं शांत दृष्टि से निहारने लगा। नीचे सूखी सख्त भूमि, ऊपर आकाश की छत, सामने आदिकालीन स्तर का आसन प्रदान करती गुफाएं, सब कुछ मेरी चारों ओर बैठे दिव्य संतों के योग्य रमणीय नैसर्गिक परिस्थितियां लग रही थी। उस दिन दोपहर को मैं पिछले जन्म की दैवी उपलब्धियों से पुनीत अपने कमल पर बैठा था। मेरे ईश्वर तुल्य गुरु मेरे सामने मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैं निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया और 7 दिन तक उसी परमानंद की अखंड अवस्था में रहा। आत्मज्ञान के एक के बाद एक आने वाले स्तरों का पार करते हुए मैंने अंतिम अक्षय सत्य की अनुभूति कर ली। माया के सभी बंधन टूट गए थे और मेरी आत्मा परमात्मा की वेदी पर पूर्ण रूप से प्रतिपद हो गई थी। 8वें दिन मैं अपने गुरु के चरणों में लौट गया और मुझे उस पवित्र वन में सदा अपने पास ही रहने का उनसे अनुरोध करने लगा। बाबा जी ने मुझे अपने आलिंगन पाश में बांधते हुए कहा, मेरे पुत्र, इस जन्म में तुम्हें अनसाधारण की आंखों में सामने ही अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म में पूर्व अनेक जन्मों से निर्जन प्रदेशों की तपस्या कर तुम धन्य हो चुके हो। अब तुम्हें मनुष्यों के संसार में जाकर उनसे मिल जाना होगा। इस बात के पीछे एक गहरा उद्देश्य था कि इस जन्म में मैं तुम्हें विवाह कर ग्रस्त बनने और पारिवारिक उत्तरदायित्व को घेरे जाने से पहले मुझसे नहीं मिले। हिमालय में हमारी इस गुप्त मंडली में शामिल होने का विचार तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा। फिर जैसे कि उनके गुरुदेव ने आज्ञा की थी, लाड़ी माशी जी वापस अपने स्थान पे चले गए, क्योंकि उनका पहले वहाँ से एक तार आ गया कि गलती से लाड़ी माशी जी को वहाँ पे बुलाया था। आपका स्थानांतरण वापस उन्हीं की जगह पे दीनापुर में हो गया है। तो इस हिसाब से वो अपने वापस दीनापुर में आ गए और उनको स्मृतियाँ थी कि कैसे उनको उनके गुरुदेव बाबा जी से उनकी मुलाकात हुई थी, सभी थी। तो ये सब बातें उन्होंने अपने कोलकाता में अपने मित्रों के साथ शेयर करी और उन सबको बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने प्रेम भगवान की जो है दर्शन प्राप्त किए, सब चीज़ें बताई। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि मुझे गुरुदेव ने बताया था कि मैं जब चाहूँ तो मैं उन्हें बुलाऊँगा, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, तब हो जाएगा। पर उनके मित्र उस पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है, तुम बाहर कमरे के बाहर बैठो, मैं अपना जो है आसन लगा के बैठूँगा और उनकी अपने गुरुदेव को बुला लूँगा, तब तो विश्वास करोगे। तब फिर उन्होंने कहा ठीक है। वो बाहर बैठ गए और अंदर में उन्होंने ध्यान लगाया और तब उनको जो बाबा जी ने उनको दर्शन दिए, लाइट आए कि तुम मुझे इस चीज़ के लिए बुला रहे हो, जिससे तुम अपने मित्रों पे ये बता सको कि जो है मैं ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो गई है, ये तुमने सही नहीं किया। अब मैं तभी आऊँगा जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। लेकिन पर उन्होंने कहा कि प्रभु जो है गुरुदेव को कृपा कर, अब तो मेरे जो मित्र बाहर बैठे हैं, भले ही वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, इस बात पर विश्वास नहीं रखते, पर वो खाली इस बात का कि आप पूर्ण हो मेरी बात के लिए, तो आप यहाँ रुक जाए, उन्हें दर्शन दे दें। तो उन्होंने बाबा जी ने कहा ठीक है, मैं दर्शन दे दूँगा। तभी दरवाज़ा खोला और उसके मित्रों ने देख के हैरान हो गए कि एक जो है बाबा जी अंदर बैठे हुए हैं, जबकि रास्ता तो कोई था ही नहीं अंदर कमरे में जाने का, दरवाजे पे तो वही बैठे थे, तो वो अंदर कैसे आए। फिर उन्हें विश्वास हो गया। फिर भी एक मित्र को उन पे शक हुआ, तो फिर उन्होंने उनका जो है गुरुदेव ने आके कहा कि मेरे स्पर्श करो। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, हलवा बना दो, हलवा प्रसाद लेके आओ। तो उन्हें आवाज़ भी सुनाई दी, तो उन लोगों को विश्वास हो गया। फिर उन्होंने बाबा जी के चरण स्पर्श किया। अपने मित्र के लिए भी जो लाड़ी माशी, उनको भी बोला कि भी हमें क्षमा कर दो, हमने विश्वास किया था, उन्हें पूर्ण विश्वास हो कि हाँ बाबा जी भी हैं और ऐसी शक्तियाँ भी हैं। और उनके देखते देखते वो बाबा जी फिर दोबारा ईश्वर तत्व में जो है अंतर्ध्यान हो गए।
इस प्रकार से ये जर्नी कैसे उन्होंने जो है बाबा जी ने उनको महल, जो कि उनकी इच्छा थी किसी जन्म की, उसमें उन्होंने महल के दर्शन कराए। किस तरह से उन्होंने वापस उनको कहा कि तुम्हारा कार्य जो है यहाँ पे भी संत बनने का नहीं, अपने वहाँ पे जाके और तुम्हारे काम है कि और लोगों को दीक्षा दो, क्रिया योग की दीक्षा देना और लोगों को जागृत करना कि वो ईश्वर तक में जाएँ, ईश्वर को माने। इस अध्याय में हमने पढ़ा। नेक्स्ट अध्याय में दोबारा से 35 अध्याय लेके आएंगे। आगे चैप्टर जल्दी भी डाउनलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरु जी, और नमस्कार शिव जी सीधा, और नमस्कार गुरु जी समझ जी। कमेंट में अपना सजेशन और जय गुरु जी